हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जनवरी महीने की प्रतियोगिता दर्पण की करेंट अफेयर एमसीक्यू को डिस्कस करूंगा। यह जो सीरीज है वह बीपीएससी की आगामी प्रीलिम्स परीक्षा के साथ साथ अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल आईएसपीसी सेंटर पर प्रत्येक महीने की प्रतियोगिता दर्पण की शॉर्ट नोट्स को डिस्कस किया जाता है और अब हम लोग उसकी एमसीक्यू को भी डिस्कस करेंगे, हर एक महीने की करंट अफेयर एमसीक्यू को। तो आज हम लोग जनवरी महीने की एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। तो आइए डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन है श्वेता शारदा, हेजल पीक, सेनिस पलासियोस, रिकी कोल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, सी यानी कि सेनिस पलासियोस। तो 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? सेनिस पलासियोस ने। तो इसका आंसर हो जाएगा एक का सी। दूसरा नंबर प्रश्न है, हाल ही में 37वीं राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे मिला है? 37वें राष्ट्रीय खेल की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी कि महाराष्ट्र। 37वां जो राष्ट्रीय खेल है इसका आयोजन गोवा में किया गया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा पदक नंबर 1 पे रहा है। सबसे ज़्यादा पदक प्राप्त करने के दृष्टिकोण से महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। कुल 228 पदक महाराष्ट्र ने जीता है। 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में भारत के कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को किस लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यानी कि भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, उन्हें किस लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है डब्ल्यूटीओ, यूएनओ, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी कि यूएनओ। ठीक है, यूएनओ का जो लेखा परीक्षक पैनल है उसका उपाध्यक्ष भारत के कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया है। तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बना है। ठीक है, भारत 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बना है। तो बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का मुख्यालय लंदन, ब्रिटेन में स्थित है। इसमें वर्तमान समय में कुल 87 मेंबर हैं। ठीक है, तो 4 का आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में एसबीआई ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एसबीआई का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो महेंद्र सिंह धोनी एसबीआई के नए ब्रांड एम्बेसडर हैं। 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में एफएटीएफ ने अपने ग्रे लिस्ट से किसे हटाया है? एफएटीएफ ने अपने ग्रे लिस्ट से किसे हटाया है? ऑप्शन है केमन आइलैंड, पनामा, जॉर्डन, उपर्युक्त सभी। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, उपर्युक्त सभी। क्योंकि जो एफएटीएफ की बैठक हुई थी उसमें केमन आइलैंड, पनामा और जॉर्डन इन सभी को ग्रे लिस्ट की सूची से बाहर कर दिया गया है और बुल्गारिया को ग्रे लिस्ट की सूची में शामिल किया गया। तो आप लोग याद रखेंगे, ग्रे लिस्ट की सूची में शामिल किया गया है तो बुल्गारिया, और ग्रे लिस्ट की सूची से बाहर किया गया है तो केमन आइलैंड, पनामा और जॉर्डन। 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। हाल ही में अल्बानिया में आयोजित अंडर 23 कुश्ती में विश्व चैंपियन बनने वाली भारत की पहली महिला पहलवान कौन बनी? काफ़ी महत्वपूर्ण है। अल्बानिया में आयोजित अंडर 23 कुश्ती में विश्व चैंपियन बनने वाली भारत की पहली महिला पहलवान कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि रितिका हुड्डा। रितिका हुड्डा 76 केजी स्पर्धा में अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप बनने वाली दूसरी भारतीय और पहली महिला पहलवान बनी है। और अगर पहले भारतीय पूछता तो अमन सेहरावत। ठीक है, तो पहले भारतीय अमन सेहरावत और दूसरे भारतीय और पहली महिला पहलवान रितिका हुड्डा। 7 का आंसर हो जाएगा सी। हाल ही में आयोजित किए गए 37वें राष्ट्रीय खेलों के आधिकारिक प्रायोजक कौन है? अभी हमने ऊपर बताया 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पे किया गया? गोवा में। सबसे ज़्यादा पदक किसने जीता? महाराष्ट्र ने। दूसरा नंबर पे सेना ने सबसे ज़्यादा पदक जीता। ठीक है, तो पहले नंबर पे है महाराष्ट्र। तो बताइए 37वें राष्ट्रीय खेल का आधिकारिक प्रायोजक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि पेटीएम 37वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक प्रायोजक है। 8 का आंसर डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत कजाकिस्तान की थल सेना और वायुसेना के बीच कौन सा युद्धाभ्यास संपन्न हुआ? तो आप सभी जानते हैं भारत और कजाकिस्तान के बीच कौन सा युद्धाभ्यास है? काजिंद अभ्यास। तो काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच। 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए।
हाल ही में आयोजित हुए एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में विश्व का सबसे तेज शतक किसने लगाया है? काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में सबसे तेज शतक किसने लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हैं और इन्होंने 40 गेंद में अपना शतक पूरा किया। 40 गेंद में अपना शतक यानी कि 100 रन पूरा किया है, ठीक है। तो सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड ग्लेन मैक्सवेल के नाम पे दर्ज हुआ एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में। 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला है, हाल ही में आयोजित किए गए पैरा एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? पैरा एशियाई खेल 2023 में, ठीक है, एशियाई खेल पूछा है, इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो पैरा एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल 111 पदक जीते हैं। अगर इसको डिकोड किया जाए तो 111 पदक में 29 पदक जो है स्वर्ण है, 31 पदक जो है वह रजत है और 51 पदक जो है वह कांस्य है, ठीक है। तो टोटल 111 पदक भारत ने जीता है पैरा एशियाई खेल 2023 में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट कहाँ आयोजित किया गया? संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि देहरादून में। देहरादून में 26 से 28 अक्टूबर 2023 के मध्य वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम यानी कि यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट का आयोजन किया गया है। किसके द्वारा? तो भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। 12 का आंसर हो जाएगा सी। हाल ही में भारत की पहली सैटेलाइट आधारित हाल ही में भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रांडेड सेवा कौन सी है? तो भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रांडेड सेवा कौन सी है? जियो स्पेस फाइबर। तो 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र खोलने वाला भारत का पहला राज्य बना है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कौन सा ऐसा राज्य बना जिसने हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र को खोला है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि केरला में। केरल के इडुक्की में हॉल मार्किंग केंद्र के उद्घाटन के साथ ही केरल भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र खोला है। ठीक है, तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। हाल ही में फ्रांसीसी सेवेलियर डांस लॉ ऑर्डिनेंस आर्ट्स एट डेस लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ऋचा चड्ढा। 15 का आंसर हो जाएगा बी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजराइल और हमास के बीच तत्काल संघर्ष विराम के लिए मसौदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया है? तो इजराइल और हमास के बीच यूएनजीए में यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हमास और इजराइल के बीच तत्काल संघर्ष विराम के लिए जॉर्डन के द्वारा एक मसौदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जॉर्डन। हाल ही में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए दीप नारायण नायक को चुना गया है। इसका आंसर हो जाएगा सी। पश्चिम बंगाल के एक शिक्षक दीप नारायण नायक को $1 मिलियन अमेरिकी का प्रतिष्ठित 8वें वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 में 110 देशों के शीर्ष 10 शिक्षकों में चुना गया। तो आप लोग याद रखेंगे, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 दीप नारायण नायक को। 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। हाल ही में प्रकाशित आत्मकथा शेर जिसने चांदनी पीली किसकी आत्मकथा है? तो शेर जिसने चांदनी पीली किसकी आत्मकथा है? एस सोमनाथ की आत्मकथा है। 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो एस सोमनाथ की आत्मकथा आप लोग याद रखेंगे, शेर जिसने चांदनी पीली थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने अपनी आगामी मलयालम आत्मकथा जिसका शीर्षक नीलावु कुदिचा सिंहांगल है, इसका अनुवाद शेर जिसने चांदनी पीली थी है। ठीक है, और यही एस सोमनाथ की आत्मकथा है। 18 का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग कहाँ स्थापित की गई है? तो भारत की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग हिमाचल प्रदेश में स्थापित की गई है। 19 का आंसर हो जाएगा ए। भारत की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग कहाँ पर स्थापित की गई? हिमाचल प्रदेश में। 19 का आंसर हो जाएगा ए।
हाल ही में चर्चा में रही मेवेला वैक्सीन का संबंध किससे है? मेवेला वैक्सीन काफ़ी चर्चा में रहा है, इसका संबंध किससे है? तो मेवेला वैक्सीन का संबंध है खसरा और रूबेला से। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में संविधान दिवस कब मनाया गया है? तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 ईस्वी के दिन ही संविधान को औपचारिक रूप से स्वीकार किया था और इसे 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था। ठीक है, तो इसी स्मृति में 26 नवंबर 1949 को संविधान को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया था। इसी स्मृति में प्रतिवर्ष संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो 23 का आंसर हो जाएगा डी। हाल ही में पहला ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन कहाँ पर हुआ है? पहला ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो गुजरात के गांधीनगर में 24 से 26 नवंबर 2023 को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ने महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर गुजरात गांधीनगर में भारत का पहला ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन आयोजित किया गया है यहाँ पे। ठीक है, इसका थीम था कनेक्टिंग द ग्लोब क्रिएटिंग वैल्यू। 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। हाल ही में फिक्की का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो फिक्की के नए अध्यक्ष अनीस शाह को चुना गया। 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। हाल ही में भारत नेपाल ने कौन सा संयुक्त युद्धाभ्यास संपन्न किया? तो भारत और नेपाल के बीच कौन सा युद्धाभ्यास होती है, आयोजित की जाती है? सूर्य किरण। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच। 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। 24 का आंसर हो जाएगा डी। हाल ही में बीबीसी की 100 सबसे प्रेरक और प्रभावशाली विमेन सूची 2023 में कौन शामिल है? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। बीबीसी की 100 सबसे प्रेरक और प्रभावशाली विमेन सूची, तो इसमें 4 महिलाएं शामिल थीं। अभिनेत्री दिया मिर्जा, क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर, फोटोग्राफर आरती कुमार राव और तिब्बती बौद्ध जेतसुनमा तेंजिंग पालमो। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है दिया मिर्जा, हरमनप्रीत कौर और आरती कुमार राव, तीनों ऑप्शन करेक्ट है। 25 का आंसर हो जाएगा डी। हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली पूर्व महिला न्यायाधीश का निधन हुआ है, उनका क्या नाम है? सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला पूर्व न्यायाधीश का हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम है फातिमा बीबी, मीरा साहिब फातिमा बीबी। ठीक है, तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पहली बार कौन से खेलों के आयोजन की घोषणा की है? तो केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स खेल के आयोजन की घोषणा की है। 27 का आंसर हो जाएगा ए। 10 से 17 दिसंबर 2023 तक पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, जिसका शुभंकर उज्ज्वला है। इसमें हरियाणा पहले स्थान पर रहा है। 40 स्वर्ण, 39 रजत और 26 कांस्य पदक, टोटल 105 पदक को जीता। तो 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। हाल ही में आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी मार्लन सैमुअल्स पर 6 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? तो मार्लन सैमुअल्स किस देश का क्रिकेट खिलाड़ी है? तो वेस्ट इंडीज का क्रिकेट खिलाड़ी है। 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। हाल ही में अग्नि पहल किसने प्रारंभ की है? अग्नि पहल, देखिए AGNI, अग्नि पहल, अग्नि का पूरा नाम है आयुर्वेद ज्ञान निपुण पहल। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे आयुर्वेद ज्ञान निपुण पहल अग्नि किसके द्वारा शुरू की गई है? केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा। तो 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसकी दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई थी 22 नवंबर 2023 को। हाल ही में UNWTO की केस स्टडीज की सूची में किस राज्य के रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को शामिल किया गया है? तो UNWTO में किस राज्य के रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केरला। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, केरला। हाल ही में नासा इम्पैक्ट प्लैनेट पुरस्कार किसे मिला है? नासा इम्पैक्ट प्लैनेट पुरस्कार किसे दिया गया है? डॉक्टर सुजीत राय को। 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। हाल ही में तुर्की से भारत आ रहे मालवाहक जहाज गैलेक्सी लीडर का अपहरण किसने किया है? तुर्की से भारत आ रहे मालवाहक जहाज गैलेक्सी लीडर का अपहरण किसने किया? तो हुती विद्रोहियों ने। 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। हाल ही में ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन हिल्स से शैक्षिक तीर्थयात्रा कहां पर प्रारंभ हुई है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ज्ञानोदय एक्सप्रेस
कॉलेज ऑन हिल्स से शैक्षिक तीर्थ यात्रा कहाँ पर प्रारंभ की गई? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रियासी जिले के कटरा रेलवे स्टेशन से ज्ञानोदय एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। इस एक्सप्रेस से 700 छात्रों को उनकी कक्षाओं के बाहर की दुनिया के व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। वर्ष 2024 में होने वाले अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का मेजबान देश कौन है? अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का मेजबान देश 2024 में आयोजित किया जाएगा, कौन है? दक्षिण अफ्रीका। 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। हाल ही में पंकज आडवाणी ने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब कहां पर जीता है? तो पंकज आडवाणी ने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब कहां पर जीता? कतर में जीता है। ठीक है, इसका आयोजन कहां पर किया गया था? कतर। 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। हाल ही में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के नए निदेशक कौन बने हैं? आलोक शर्मा। ये संभवतः वर्तमान समय में चेंज हो गए हैं, आप लोग इसे देख लेंगे। जनवरी के अनुसार यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन हो सकता है कि चेंज हो गए हों। आप लोग एक बार इसे कंफर्म हो ले, या फिर मैं टेलीग्राम ग्रुप पे आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो एसपीजी के नए निदेशक आलोक शर्मा। 36 का आंसर सी। हाल ही में गुजरात सरकार ने किसे राज्य मछली घोषित किया है? ठीक है, तो गुजरात सरकार के द्वारा घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया गया है। 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। गुजरात ने घोल मछली गोल्ड फिश को राज्य मछली का दर्जा दिया है। सुनहरे भूरे रंग की घोल मछली का वैज्ञानिक नाम प्रोटोनिबिया डाइकैंथस है। 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड कौन जीते? वीर दास। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड। वीर दास के साथ साथ एकता कपूर ने भी जीता, इन दोनों ने मिलकर जीता है, एकता कपूर और वीर दास। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड वीर दास और एकता कपूर। अगला प्रश्न है, हाल ही में ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला रंगिया और मारीवानी रेलवे स्टेशन किस राज्य के हैं? तो ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला रंगिया और मारियानी रेलवे स्टेशन असम से संबंधित हैं। 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। हाल ही में आयोजित आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता और उप विजेता कौन रहा? भारत इसका उप विजेता था। 40 का आंसर हो जाएगा सी। हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 दो को दिया गया है, एक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और दूसरा भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन। ठीक है, तो ए और बी दोनों करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेड नर्सेस एसोसिएशन, यानी कि ए और बी दोनों करेक्ट हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और यूएसए का वज्र प्रहार संयुक्त अभ्यास कहां आयोजित किया गया? वज्र प्रहार किसके बीच आयोजित किया जाता है? युद्ध अभ्यास भारत और यूएसए के बीच में। हाल ही में इसका आयोजन कहां पर किया गया है? मेघालय में इसका हाल ही में आयोजन किया गया है, उमरोई मेघालय में। 42 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त सी बकथॉर्न का संबंध किस राज्य से है? सी बकथॉर्न जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध लद्दाख से है। 43 का आंसर हो जाएगा डी। हाल ही में विश्व का पहला एआई ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ कौन सा है? तो विश्व का पहला एआई ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ मिका। 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। हाल ही में आईसीसी के क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? देखिए, इस पर दो भारतीयों को क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, एक तो वीरेंद्र सहवाग और दूसरा डायना एडुलजी। तो प्रश्न है कि पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो आंसर हो जाएगा डायना एडुलजी। 45 का आंसर डी। हाल ही में यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर होने की घोषणा किस देश ने की है? यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर होने की घोषणा किस देश ने की है? तो रसिया ने की है। 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इस पर हस्ताक्षर किया गया था 1990 में और रूस ने हाल ही में इससे बाहर होने की घोषणा की है। तो 46 का आंसर हो जाएगा सी। हाल ही में जीआई टैग बेरीनाग चाय का संबंध किस राज्य से है? ठीक है, बेरीनाग चाय का संबंध किस राज्य से है? तो बेरीनाग चाय जिसे जीआई टैग दिया गया है, इसका संबंध उत्तराखंड राज्य से है। 47 का आंसर हो जाएगा बी।
भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त अभ्यास बोंगो सागर 23 और समन्वित गश्त कोरपेट का आयोजन कहां पर किया है? तो बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच कहां पर? तो इसका विशाखापत्तनम में। 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। हाल ही में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड किसे मिला है? तो 37वें राष्ट्रीय खेल में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड श्री हरि नटराज को प्रदान किया गया है। ये कर्नाटक के तैराक हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 49 का बी। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कोपेनहेगन में आयोजित किया गया है। ठीक है, तो 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया है? आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? तो 10 नवंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया गया है। इस बार इसका थीम था आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ, एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद, आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। तो आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? 10 नवंबर को। थीम क्या था? एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद, आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। अगला है, हाल ही में वर्ष 2027-28 तक पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति की मंजूरी किसने प्रदान की है? तो पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा प्रदान की गई है 2027-28 तक के लिए। तो 52 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, नवंबर 2023 में महाराष्ट्र के राज्य मंत्रिमंडल ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी प्रदान की है। 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। हाल ही में पहली इंडस 10 निवेश बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में समुद्री पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन किसने लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन किसने लॉन्च किया बताइए? तमिलनाडु ने। 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तमिलनाडु सरकार ने भारत सरकार के वन्यजीव आवास कार्यक्रम के एकीकृत विकास के तहत समुद्री पारिस्थितिकी और समुद्री पर्यावरण के समग्र स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है। हाल ही में पहली बार T20 प्रतियोगिता सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती? तो पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पंजाब ने जीता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। हाल ही में भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण किस देश के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने पद से इस्तीफा दिया? तो एंटोनियो कोस्टा कहाँ के प्रधानमंत्री थे? पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे। इसका आंसर हो जाएगा बी। हाल ही में केंद्र सरकार किसके साथ पहले रेल लिंक कोकराझार गेलेफू प्रस्ताव पर सहमत हुए? गेलेफू कहाँ पर है? भूटान में। तो ऐसे ही हो जाएगा इसका आंसर भूटान। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे किस देश के साथ भारत ने पहले रेल लिंक कोकराझार गेलेफू प्रस्ताव पर सहमत हुआ? भूटान के साथ। 57 का आंसर हो जाएगा ए। भूटान के 5वें राजा की जब भारत यात्रा हुई थी तो उस दौरान इस पर सहमति बनी। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सर्वाधिक पेटेंट आवेदन करने वाला देश कौन सा है? तो 2022 में सर्वाधिक पेटेंट का आवेदन करने वाला देश चाइना बना है। 58 का आंसर हो जाएगा डी। इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक पेटेंट चीन 3.46 मिलियन, दूसरे स्थान पर अमेरिका 5 लाख, जापान तीसरे स्थान पर है, पेटेंट आवेदन किया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। हाल ही में एक माह में सर्वाधिक 16.1 मिलियन टन का कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? मुंद्रा पोर्ट। इसका आंसर हो जाएगा डी। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के प्रमुख मुंद्रा पोर्ट ने 16.1 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक कार्गो को संभालने की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। तो 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन बना है? अब तो 100 से भी ज़्यादा मेंबर हो गए, लेकिन जनवरी महीने का है तो उस समय चिली बना था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। मुख्यालय कहाँ पे है इसका? गुरुग्राम में है। वर्तमान समय प्रमुख कौन है? अजय माथुर। हाल ही में चर्चा में रहा वैश्विक बोगोटा घोषणा का संबंध किससे है? वैश्विक बोगोटा घोषणा का संबंध रिवर डॉल्फिन से है। इसका 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। इसमें वैश्विक बोगोटा घोषणा में बांग्लादेश, बोलिविया, ब्राजील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप देखेंगे कि जो प्रजातियां विलुप्त हो रही है उनको बचाना। ठीक है, डॉल्फिन की जो 6 प्रजातियां विलुप्त हो रही है उनको विलुप्त होने से बचाना इसका मुख्य उद्देश्य है वैश्विक बोगोटा घोषणा पत्र का। 61 का आंसर डी।
हाल ही में आयोजित सुल्तान जोहोर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो सुल्तान जोहोर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक को जीता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। हाल ही में मेकिंग आवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो मेकिंग आवर फ्यूचर यूएनडीपी के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। 63 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन ऑल क्लियर का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन ऑल क्लियर का संबंध भूटान से है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाला पहला खिलाड़ी कौन बना है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाला पहला खिलाड़ी एंजेला मैथ्यूज बना है। ये श्रीलंका के क्रिकेटर हैं, श्रीलंका के बल्लेबाज हैं और बांग्लादेश के साथ जब इसकी मैच हो रहा था तो उस समय बांग्लादेश के द्वारा एंजेला मैथ्यूज को टाइम आउट किया गया। तो 65 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। देखिए अब टाइम आउट होता क्या है इसे समझिए, ठीक है। टाइम आउट देखिए आईसीसी का जो नियम है, आईसीसी के नियम के अनुसार अगर कोई बल्लेबाज आउट होता है तो आउट होने के अगले 2 मिनट के अंदर अंदर अगले बल्लेबाज को पिच पर आकर पहली गेंद को खेल लेना है। अगर वह खेलने में सक्षम नहीं हो पाता है और बॉलर के द्वारा टाइम आउट की अपील की जाती है तो इसे टाइम आउट करार दिया जाएगा। तो यही घटना यहाँ पर घटी हुई है एंजेला मैथ्यूज के साथ और पहली बार ऐसा हुआ है। तो 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे अपनी कवर स्टोरी में जगह दी है? तो टाइम मैगजीन के द्वारा शेख हसीना को अपनी कवर स्टोरी में जगह दी गई है। 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चूंकि ये तीसरी बार ये मतलब लंबे समय से ये प्रधानमंत्री पद पर बनी हुई है और अभी हाल ही में जो चुनाव हुए थे तो वहाँ पे इसने जीत दर्ज किया, इसीलिए टाइम मैगजीन में वहाँ उसे स्पेस दिया गया है। हाल ही में एनएमडीसी, ठीक है, एनएमडीसी ने किस देश में अपनी पहली सोने की खान प्रारंभ की है? तो पहली सोने की खान किसने कहाँ पर प्रारंभ की? ऑस्ट्रेलिया। 67 का आंसर हो जाएगा बी। हाल ही में एनटीपीसी-आरईएल की पहली नवीकरणीय योजना दयापार पवन परियोजना कहाँ प्रारंभ हुई है? एनटीपीसी-आरईएल की पहली नवीकरणीय परियोजना है दयापार पवन परियोजना। कहाँ पर प्रारंभ हुई? गुजरात में प्रारंभ हुई है। 68 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्य सूचना आयुक्त एक और महत्वपूर्ण है, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त हैं कौन? हीरालाल समरिया। 69 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। हाल ही में नासा ने सुपरनोवा अवशेष सिग्नल लूप का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो नासा के द्वारा सिग्नल लूप का अध्ययन करने के लिए इन्फ्यूज मिशन को लॉन्च किया गया है। 70 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जल के लिए महिलाओं के लिए जल अभियान किस मंत्रालय ने लॉन्च की? बहुत महत्वपूर्ण अभियान है। जल के लिए महिलाएं और महिलाओं के लिए जल अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा आजीविका मिशन के तहत, ठीक है। तो 71 का आंसर हो जाएगा सी। हाल ही में यूएनईपी ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया है? चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो जोसेफिना बेलमोंटा, फंडाको एलेन मैकाथार और जोस मैनुअल मोलर, इन तीनों को। इसके अलावा भी देखिए कई लोगों को, 5 लोगों को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सभी सही है। 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आप लोग एक बार देख लीजिए, इन 5 का नाम, इन 5 को दिया गया है अवार्ड, ठीक है। अगला है, हाल ही में सफ़ेद हाइड्रोजन के भंडार की खोज कहाँ की गई है? सफ़ेद हाइड्रोजन के भंडार की खोज, तो सफ़ेद हाइड्रोजन की भंडार की खोज फ्रांस में की गई है। 73 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया? तो भारतीय वायुसेना ने पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया है? शिलोंग में। 74 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। हाल ही में परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के अनुसमर्थन को किसने वापस लिया? काफी महत्वपूर्ण सवाल है और आसान भी है। परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के अनुसमर्थन को रसिया ने वापस लिया है, ठीक है। इसका 75 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। हाल ही में चर्चा में रहा प्रचंड का संबंध किससे है? प्रचंड क्या है? तो काफी चर्चा में रहा है। हमने पीडीएफ जब डिस्कस किया था तो बताया था एक प्रकार का हेलीकॉप्टर है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड। 76 का आंसर हो जाएगा ए।
अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी नौकायन चैंपियनशिप रेगोटा कहां पर आयोजित किया गया है? भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी नौकायन चैंपियनशिप रेगोटा कहां पर आयोजित किया गया? महाराष्ट्र में। 77 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। हाल ही में लिए गए निर्णय के अनुसार सीबीएसई का नया प्रशासनिक कार्यालय कहां पर स्थापित किया जाएगा? सीबीएसई का नया प्रशासनिक कार्यालय कहां पर स्थापित किया जाएगा? यूएई में। 78 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। सीबीएसई का नया प्रशासनिक कार्यालय यूएई में स्थापित किया जाएगा, आंसर ए। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट कुसा का संबंध किससे है? तो प्रोजेक्ट कुसा डीआरडीओ से संबंधित है। भारत प्रोजेक्ट कुसा नाम से इजराइल के आयरन डोम के समान अपनी 350 किलोमीटर तक की लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया जा रहा है। 79 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। हाल ही में डब्ल्यूएचओ के दक्षिण पूर्व एशियाई कार्यालय की क्षेत्रीय निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? डब्ल्यूएचओ के दक्षिण पूर्व एशियाई कार्यालय की क्षेत्रीय निदेशक साइमा बजीद को नियुक्त किया गया है। 80 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। हाल ही में किस राज्य ने डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना प्रारंभ की? बहुत आसान प्रश्न है। डॉक्टर पुनीत, साउथ की मूवी आपने देखा होगा, तो पुनीत आप एक्टर को जानते होंगे। पुनीत एक्टर कर्नाटक से संबंधित हैं और हाल ही में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो इसका 81 का आंसर हो जाएगा सी। डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना कर्नाटक से संबंधित है। हाल ही में ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 के लिए नंदिनी दास को चुना गया है। 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। इनकी पुस्तक है कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ऑरिजिन्स ऑफ एम्पायर। इसके लिए ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 में सर्वाधिक मृत्यु प्रतिशत किस राज्य में हुई है? तो जो सड़क दुर्घटना रिपोर्ट जारी की गई है केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा, उसके अनुसार सड़क दुर्घटना में सबसे ज्यादा मृत्यु कहां पर हुई है? तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन बाइसन का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन बाइसन लद्दाख से संबंधित है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। नवंबर 2023 को द्रास के पास जोजिला युद्ध स्मारक पर मनाया जाने वाला जोजिला दिवस 1948 में ऑपरेशन बाइसन के दौरान भारतीय सैनिकों के वीरतापूर्ण कार्यों के लिए एक श्रद्धांजलि किया जाने से संबंधित है। जोजिला दर्रा कहाँ पर है? लद्दाख का प्रवेश द्वार माना जाता है जोजिला दर्रा। ठीक है, तो ऑपरेशन बाइसन लद्दाख। हाल ही में दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत पदक तालिका में कौन सा स्थान पर है? तो एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत दूसरे नंबर पर है। इसका आंसर हो जाएगा बी। हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव किसे मिला है? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव देखिए नंबर 1 पे अगर आप देखेंगे तो नंबर 1 पे जम्मू कश्मीर है, दूसरे नंबर पे है गुजरात और तीसरे नंबर पे है हरियाणा एंड राजस्थान, तीसरे नंबर पे है। ठीक है, तो पहले नंबर पे है जम्मू कश्मीर, इसका आंसर हो जाएगा डी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पहली बार हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया है गुजरात में। 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। हाल ही में यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में किसे शामिल किया है? तो यूनेस्को की सृजनात्मक शहर की सूची में 2 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है। एक तो हो जाएगा कोझिकोड और दूसरा हो जाएगा ग्वालियर। कोझिकोड को दिया गया है साहित्य का शहर, साहित्य के लिए, और ग्वालियर को संगीत के लिए। ठीक है, इन 2 शहरों को शामिल किया गया है। ठीक है, अभी तक टोटल अगर देखा जाए तो भारत के कुल 8 हो गए, इन 2 को मिला दिया जाए तो भारत में कुल 8 शहर हो गए जिसे यूनेस्को के सृजनात्मक शहर की सूची में शामिल किया गया है, और पूरे वर्ल्ड के 350 शहर इस सूची में शामिल हैं। तो 88 का आंसर हो जाएगा डी। ए और बी दोनों, ए में है कोझिकोड और बी में है ग्वालियर। ग्वालियर संगीत के लिए और कोझिकोड को साहित्य के लिए। हाल ही में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया? तो वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। 89 का आंसर हो जाएगा बी। हाल ही में दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? दीनानाथ राजपूत को दिया गया है। 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। दीनानाथ राजपूत को किस लिए दिया गया? तो ग्रामीण विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और यह पुरस्कार 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह के द्वारा प्रदान किया गया है। 90 का आंसर हो जाएगा सी।
हाल ही में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को किसने मंजूरी दी है? मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना किसने मंजूरी दी है? मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना उत्तराखंड के द्वारा मंजूरी प्रदान की है। 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। हाल ही में 8वीं बार बैलन डी ओर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 8वीं बार बैलन डी ओर पुरस्कार लियोनेल मेसी को दिया गया है। इसका 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। हाल ही में दिवंगत हुए जलवायु वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता सलीम उल हक का संबंध किस देश से है? तो दिवंगत हुए जलवायु वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता सलीम उल हक का संबंध बांग्लादेश से है। 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाप्त हुए मेरी माटी मेरा देश अभियान, बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी माटी मेरा देश अभियान, इसका हाल ही में समापन हुआ है। इसका संबंध किस मंत्रालय से है? तो मेरी माटी मेरा देश अभियान का संबंध संस्कृति मंत्रालय से है। 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। हाल ही में चर्चा में रहा क्यूबसैट उपग्रह किस विश्वविद्यालय से संबंधित है? क्यूबसैट उपग्रह SSAMU, यह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। हाल ही में हाइड्रोजन उत्पादन करने वाले बैक्टीरिया की खोज कहाँ पर की गई है? तो हाइड्रोजन उत्पादन करने वाले बैक्टीरिया की खोज कहाँ पर की गई है? महाराष्ट्र में की गई है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित अरावली के गर्म झरने में पाए जाने वाले अवाइबिए लिग्नोसेलुलोज डिग्रेडिंग बैक्टीरिया का एक नया जिनस जो अपने चयापचय के उपोत्पाद के रूप में हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करने की क्षमता रखती है की खोज की गई है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। हाल ही में मेरा हाउ चोंगवा उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? मेरा हाउ चोंगवा उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? मेरा हाउ चोंगवा उत्सव मणिपुर में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा सिंगूर संयंत्र विवाद का संबंध किस राज्य से है? बहुत महत्वपूर्ण है। सिंगूर, अगर न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते होंगे तो यह प्रश्न आसानी से सॉल्व करेंगे। सिंगूर संयंत्र विवाद, सिंगूर कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस कब? 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में। तो 99 का आंसर हो जाएगा डी। और आज का हम लोग लास्ट सवाल डिस्कस कर रहे हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 3 नवंबर को मनाया गया है। प्रतिवर्ष 3 नवंबर को बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है। भारत में वर्तमान समय में 18 अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो 100 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज हमने जनवरी महीने की प्रतियोगिता दर्पण की करंट अफेयर के 100 महत्वपूर्ण MCQ को डिस्कस किया है। 70वीं BPSC प्रीलिम्स के साथ साथ अन्य आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है। आप लोगों के लिए हमने प्रतियोगिता दर्पण का प्रत्येक महीने का जो शॉर्ट नोट्स होता है वो आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप लोग उसका PDF परचेज करना चाहते हैं तो प्रतियोगिता दर्पण जनवरी महीने से लेकर नवंबर तक का पूरा प्रतियोगिता दर्पण का शॉर्ट नोट्स आपको RS 99 रुपये में प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके लिए आप लोग नोट्स खरीदने के लिए 9870564701 इतना नंबर पे आप लोग पेटीएम या फिर फ़ोन पे या फिर गूगल पे इतना नंबर पे आप लोग 99 का पेमेंट कर दें। और पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे पेमेंट का भेज दें। आपको PDF प्रतियोगिता दर्पण का शॉर्ट नोट्स का प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और फिर आप लोग मंथली वाइज जो करंट अफेयर अभी MCQ को डिस्कस किया जाए उसे भी सॉल्व करते रहें ताकि करंट अफेयर में आपको कोई परेशानी ना हो। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें, जहां पर BPSC की तैयारी से संबंधित विभिन्न गाइडलाइन और मटेरियल आप सभी को निःशुल्क प्रोवाइड किए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।